हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि बड़े मज़े में होंगे और पूरी मस्ती कर रहे होंगे। तो आइए आज हम सूर के पद को पढ़ते हैं। और सूरदास के बारे में इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सूरदास का जीवन परिचय बताया था, और इसमें सूर के जो पद हैं वो पढ़ते हैं। यह आपकी क्लास के काव्य खंड का पहला चैप्टर है जो सूरदास द्वारा रचित है और जो कि सूर सागर से लिया हुआ कुछ पद है जिसको सूरदास जी ने इस पद के चैप्टर में वर्णित किया है। तो पहला पद क्या है बच्चों? चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ मैंने संकेत दिया है आपको सिर्फ। पद क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। कितना सुंदर चित्रण है बच्चों। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, यानी पहले इसका संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड के शीर्षक से अवतरित पद से अवतरित है, यानी काव्य खंड में जो पद चैप्टर है उससे अवतरित है, और यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। और इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी बता रहे हैं, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। और क्या बताते हैं श्री कृष्ण, अरे सूरदास जी, कि चरण कमल बंदौ हरि राई, कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जो कोमल चरण हैं आपके, चरण कमल बंदौ हरिराई, कि जो आपके कोमल चरण हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। और आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो कर सकते हो वो कोई कर नहीं सकता। आप जो चाहते हो, यानी आपकी महिमा अवर्णनीय है, जिसका कोई पार ही नहीं है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु का मतलब होता है बच्चों लंगड़ा, गिर मतलब पहाड़, लंघै मतलब लांघ गया। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, यानी जिसकी सुनने की क्षमता नहीं है, जो सुन नहीं सकता, वह उसको सुनाई देने लग जाता है, वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा है, जिसकी जुबान ही नहीं है, जो बोल नहीं सकता, वह बोलने लगता है। बच्चों कितना सुंदर चित्रण है कृष्ण की महिमा का, कि अगर वो अपनी महिमा दिखा दें, यानी वो जो चाहे वो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगली पंक्ति क्या कहती है? रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब है बच्चों गरीब, चले सिर, गरीब व्यक्ति राजा बनकर, सिर छत्र का मतलब कि सिर पर ताज रखकर चलने लग जाता है। यानी आपकी कृपा है कि गरीब व्यक्ति सिर पर ताज रखकर चलने लग जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी क्या कहते हैं? हे करुणामय स्वामी, बार बार बंदौ तिह पाई, यानी मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं? कि जो असंभव कार्य को भी संभव कर दे, जो हम नहीं उम्मीद छोड़ देते कि ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, उसको भी वो कर देते हैं। तो पूरी पंक्ति का सार क्या है बच्चों? कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की, आपकी कमल चरणों की, कमल के समान कोमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, कि आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग जा सकता है, बहरा सुनने लग सकता है, गूंगा बोलने लग सकता है, और जो गरीब व्यक्ति है वह अपने सिर पर ताज लगाकर चलने लग जाता है। और
तीसरी पंक्ति क्या कह रही है? सूरदास स्वामी करुणामय, हे कृपा निधान स्वामी। करुणामय यानी दया करने वाले, हे कृपा निधान स्वामी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे कृपा निधान स्वामी, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। यानी जो असंभव को भी संभव करके दिखा देता है, ऐसे भगवान कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ और आपके चरणों में सदैव प्रणाम करता हूँ और आपकी भक्ति भावना में सदैव लीन रहूंगा। अब इसमें बच्चों विशेष क्या है? देखिए, विशेष है काव्यगत जो सौंदर्य है, यानी जो वर्णन किया है सूरदास जी ने, उसमें काव्यगत जो सौंदर्य है वह क्या कहता है? भाषा जो है वो ब्रज है, साहित्यिक ब्रज। ब्रज तो एक लोकल लैंग्वेज हो गई कि जैसे बोलते हैं, और जो साहित्य में प्रयोग होता है बच्चों, वह साहित्यिक लैंग्वेज कही जाती है, यानी जिसका प्रयोग हम गद्य या पद्य के लेखन में करते हैं। भाषा तो हमारी लोकल होती है, लेकिन वह जब साहित्य में प्रयुक्त होती है तो वह साहित्यिक हो जाती है। तो भाषा क्या है? ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति है, यानी कृष्ण की भक्ति में रमे हुए हैं सूरदास जी, और छंद गेयात्मक है। गेयात्मक का मतलब जिसको हम गा सकते हैं, लयबद्ध कर सकते हैं, तो छंद जो है वो गेयात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे है बच्चों? इसमें अंतिम पंक्ति में देखिए दिया है, बार बार बंदो तिहि पाई, यानी बार बार शब्द की आवृत्ति कई बार, 2 बार हुई है, तो बार बार शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? आप देखिए, सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी, सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे है? चरण कमल बंधो हरिराई, यानी जो आपके चरण हैं कमल के समान सुकोमल हैं, तो इसकी मैं वंदना करता हूं। तो चरण कमल, चरण को कमल के समान सुकोमल बनाया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो अगला पर अगली वीडियो में देखते हैं बच्चों। धन्यवाद।